11:30 बजे का आप लोगों को समय दिया था, लेकिन राजनीतिक प्रस्ताव में काफ़ी लंबी चर्चा रही। इस कारण से हमको विलम्ब हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अभी जो राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा हुई है, उसको लेकर हमारे वरिष्ठ नेता और असम के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारा कार्यकारिणी का आज दूसरा दिन था। On second day, on the first day, we discussed about the economic resolution, and today it was turned to discuss about the political resolution. Union Home Minister Amit Shah ji has moved that resolution before the House, which was passed unanimously. अमित शाह जी ने जब ये प्रस्ताव को सदन का पटल में रखा तो उन्होंने कोई बिंदुओं को अपना वक्तव्य में कोई सारे बिंदुओं में ध्यान आकर्षित किया, फ्लैग किया। मैं माननीय अमित शाह जी का स्पीच से जो मेरा विचार में सबसे महत्वपूर्ण रहा, वही सारा अंश आप लोग का सामने रखने का कोशिश करूंगा। गृह मंत्री अमित शाह जी ने पहले अपना भाषण में गुजरात दंगा का ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उनको ऐतिहासिक बोला, ऐतिहासिक निर्णय बताया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफ़ी ऐतिहासिक रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर जो भी आरोप लगाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उससे पूरा का पूरा झूठा करार दिया और इसे राजनीति से प्रेरित बताया। 18-19 साल की लड़ाई में देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को नीलकंठ भगवान शंकर के 20 पान की तरफ गले में उतरकर सहन कर लड़ता रहा और आज अंत में सत्य सोने का तरह चमकता हुआ आ रहा है। हर जांच में मोदी जी बेदाग रहा। भाजपा की विरोधी राजनीतिक पार्टियां कुछ आइडियोलॉजी लिए राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ एनजीओ ने मिलकर इन तीन त्रिकूट ने मिलकर इन आरोपों को इतना प्रसारित किया। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एसआईटी का प्रस्ताव का सामना किया और उन्होंने अपमान सहा, लेकिन संविधान के प्रति उनका निष्ठा है कि वो चुप रहे। आज विपक्ष का नेता भ्रष्टाचार के आरोप में देश में अराजकता फैला रहा है। अमित शाह जी ने विपक्ष पर भी कुछ बोला। आज विपक्ष बिखरा हुआ है। कांग्रेस में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए उसके ही सदस्य लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन डर से परिवार अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं कर रहा है। कांग्रेस का मोदी फोबिया हो गया है। कांग्रेस देश हित के हर निर्णय का विरोध करने लगे हैं। हताशा और कांग्रेस कंप्लीटली हताशा और निराशा में है। सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध, एयर स्ट्राइक का विरोध, धारा 370 की खत्म करने का विरोध, जीएसटी का विरोध, आयुष्मान भारत का विरोध, योग का विरोध, वैक्सीन और वैक्सीनेशन का विरोध, सीए का विरोध, ट्रिपल तलाक का विरोध, राम मंदिर का विरोध, आज़ादी के अमृत महोत्सव का विरोध। हर विषय में कांग्रेस खाली विरोध का ऊपर ही विरोध करते जा रहा है। कांग्रेस का राजनीति एक परिवार की जागीर समझती है। हम राजनीति को सेवा का माध्यम समझते हैं। राजनीतिक हिंसा का दौर खत्म होना चाहिए। अमित शाह जी ने ये विरोधी
जो अभी वातावरण है उनका ऊपर बोला। राष्ट्रपति चुनाव पर अमित शाह जी ने बोला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में 2 राष्ट्रपति चुनाव का अवसर आया। भाजपा ने एक बार दलित को, दूसरी बार एक महिला आदिवासी को चुना जो जमीन से जुड़ी रही है। सुरक्षा का व्यापक सुधार का बारे में बोला। मोदी जी के नेतृत्व में बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ हुए हैं। रक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है। जम्मू कश्मीर का भारत का अभिन्न अंग बनाया है, धारा 370 का एबोलिशन करते हुए। अग्निपथ योजना का सराहना हुए। CDS और औरप ये दोनों का और 3,000 करोड़ रुपया का 3,000 रक्षा उपकरणों का निर्णय में प्रतिबंध पर भी सरकार का प्रशंसा की गई। रक्षा क्षेत्र में निर्यात में 6 गुना वृद्धि हुआ है। चुनाव में जीत आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कैसे भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीत रहा है। अमित शाह जी ने बोला सदन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में राजनीति का परिचय बदला है। पहले चुनाव जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण का आधार पर लड़ा जाता था। क्षेत्रवाद शर्म पर था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन नासुरों से हमें मुक्ति मिले है। आज चुनाव पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट के आधार पर लड़ा जा रहा है। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में हुए चुनाव इसी बात के दर्शाता है। निकाय का चुनाव और उपचुनाव में भी भाजपा का एक तरफा का जीत हासिल हुए है। 8 साल में मोदी जी के शासन में प्राणवाद, भ्रष्टाचार और पॉलिसी पैरालिसिस से मुक्ति मिले है। असम में भाजपा की विजय पूर्वोत्तर में भाजपा का परमानेंट उपस्थिति का परिचायक है। मणिपुर में भी दोबारा सरकार आया है। आज पूर्वोत्तर भाजपा का घर स्थापित हो रहा है। पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में भी परिवारवाद राजनीति से मुक्ति मिलेगा। बंगाल, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा ने भी भाजपा की सरकार बनेगा। सुरक्षित और समृद्ध भारत के लिए 30 से 40 साल तक देश में और राज्य में भाजपा सरकार का आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था गरीबी 22% से घटकर 10% तक नीचे आया है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत 2026 तक दुनिया का टॉप 5 देश बन जाएगा। विश्व पटल में जो भारत का उभरते हुए नेतृत्व है उसका बारे में भी अमित शाह जी ने आलोचना किया, अपना वक्तव्य रखा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ग्लोबल लीडर बना है। आज विश्व के कोई राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और आशा भरी नजर से देखते हैं। भारत का विदेश नीति देश हित में बनी है। पर्यावरण, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, आतंकवाद जैसे सभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर आज भारत की राय सबसे अधिक अहमियत रखती है। आज दुनिया के लगभग सभी देश योगों को अपना चुका है। आज़ादी के अमृत महोत्सव का ऊपर भी अमित शाह जी ने बताया। आज़ादी के अमृत महोत्सव में 3 मुख्य अंग है। पहले, सभी नाम अनाम आज़ादी का सिपाहियों का सम्मान होना। दूसरा, सभी सरकारों का अच्छी कार्य को जनता का समक्ष रखना। और तीसरा, आज़ादी का अमृत काल में हम सब संकल्प ले कि भारत फिर से विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो सके। विपक्ष हमारी इस पहल का भी मखौल उड़ा रहा है और
उड़ा रहा है, लेकिन जनता उन लोगों को नकार दिया है। तो कुल मिला के गृह मंत्री अमित शाह जी ने सुप्रीम कोर्ट का हिस्टोरिकल वर्डिक्ट, द विनिंग स्प्रेड ऑफ बीजेपी इन द इलेक्शंस, राष्ट्रपति चुनाव में जो हमने दलित आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को उम्मीदवार का हिसाब राष्ट्र का सामने रखे, ये सारा मुद्दा पॉलिटिकल रिजोल्यूशन में हम सब सदन का सामने रखे और चर्चा का बाद और कोई बाकी सारे सदस्य ने भी ये चर्चा में भाग लिया और चर्चा का बाद ये पॉलिटिकल रिजोल्यूशन विथ कंसेंसस ये पारित किया गया। और ये पॉलिटिकल रिजोल्यूशन का सेकंड किया कर्नाटक का माननीय मुख्यमंत्री बोम्मई जी ने, और मैं भी वो पॉलिटिकल रिजोल्यूशन का सेकंड किया था। रुक जाइए प्लीज प्लीज 1 मिनट। राकेश रुक जाइए। हाँ? राकेश रुक जाइए। यस, एक मिनट रुक जाइए। पहले इंग्लिश में 5 मिनट, उसके बाद आप लोग का क्वेश्चन लेंगे। yeah. So as you know that today in the national executive, Home Minister Shri Amit Shah ji has moved the political resolution. The resolution was seconded by the Chief Minister of Karnataka, Shri Bommai ji, and myself. In beginning of his speech, Amit Shah ji has drawn the attention of recent Supreme Court verdict on the various cases, or basically on the Gujarat riot case, and he has said that Supreme Court has cleared Modi ji completely and also exposed the conspiracy of various individual, ideologically oriented media person and NGO who all along conspired to defame Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. He also mentioned that how throughout these years Modi ji completely maintained his silence. He drank poison the way Nilkantha drank poisons during the Amrit Manthan, but he continued to cooperate with the SIT, and he did not enacted any drama when he appeared before SIT the way a certain political leader is enacting drama when he was asked to appear before a lawful authority. Amit Shah ji has also said that whenever there are welfare position or welfare scheme initiated by the government of India, opposition criticize everything. Opposition has criticized GST, opposition has criticized airstrike, opposition has criticized surgical strike, opposition has criticized Ayushman Bharat, opposition has criticized International Yoga Day, opposition has criticized the vaccine for COVID as Modi vaccines, so on and so forth. They have only criticized and opposed every policy which was initiated for the welfare of the nation. Congress today become only a party of a family. There are demands for internal democracy within the Congress, but Congress is not convening or Congress is not electing the new president of the party, continuing with the interim president, because the family fear that they may lose their position if a election, free and fair election is conducted by the Congress party. Home Minister Amit Shah ji has also said that how Narendra Modi ji has got opportunity to nominate 2 candidates for the post of president. In the first time, he nominated a Dalit. Second, he is now nominating a Adivasi tribal woman for the post of the President of India.
Amit Shah ji has also flagged that how during the 8 years prior to 2014, how country has suffered political paralysis, how extreme regionalism has crippled the country, how economy was devastated. Today, the Prime Minister has the courage to implement schemes for the welfare of the people. He could abolish Article 370. He could integrate Jammu Kashmir with the India, with our country, with the mainland of India. He could initiate a scheme like Agnipath. He could introduce the CDS post in our defense structure. He has the courage to implement Europe, one rank, one pension. Narendra Modi ji has basically banned import of 3,000 defense items, and also he has, under the leadership of Prime Minister, today India's defense export has gone up by 6 times. Sri Amit Shah ji has also highlighted the recent electoral success of BJP. He has clearly said that the recent electoral victory of BJP has clearly demonstrated that in our country, Jatibad, Paribarvad, and the politics of appeasement has come to an end. Now the era of politics of performance and politics of development has started. He also said that how in the Northeast, the BJP is now actually establish its permanent address. It will be very, very difficult to disclose BJP now. He has said that in Telangana and in West Bengal also, we will defeat family rule and BJP will come to power whenever election will held. He also said that BJP will soon have its government in Bengal, Kerala, Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and Orissa. He also highlighted that how in the economy we could reduce the percentage of poverty from 22 to 10%, how health infrastructure has increased during the pandemic period, and also he has highlighted the position of Prime Minister in the global arena. Today, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji is considered as one of the top leaders of the world, and his views on various important world issues like environment, solar energy, terrorism, how his views is counted, and how the other global leaders are waiting to hear the views of our Prime Minister on this issue. He also says that Azadi Ka Amrit Mahotsav, which we are celebrating now, basically the country will pay tribute to our unsung heroes. Country will pay tribute to the heroes of the freedom struggle. During this period, whatever government we had in this country, it is our bounden duty to bring the good works done by every government in the past to actually before the people. And also he says that we must take a vow to make India a Vishwa Guru during the Amrit Kal of our Azadi Ki Amrit Mahotsav. He has says that yes, today the opposition has gone to the extent of criticizing the celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav, but people of India has already put opposition in their place. The next 30 to 40 years, it will be era of BJP, and country will become Vishwa Guru during the reign of the BJP. So these are the basic points he has mentioned during his one by one. resolution. Mr. Brajesh Pandey, please. Please, 1 minute, please. Liz Matthew from Indian Express.
Honorable Prime Minister has spoken or make various comments during the discussion, and I think he has made various suggestions like bringing the development or bringing the changes of Northeast into the focus of entire country, and he has also suggested the various way how BJP workers should take the message of the the uh, the achievement of our country to the grassroots level. He has also highlighted that how we should highlight the simple life and the message of Srimati Draupadi Murmu in the public at large. Although we know that electoral college will only vote, but he feels that the message and the story of her struggle should be brought into the limelight. Party should go into the grassroots and highlight about the life of Draupadi Murmu. So he has intervened basically in various stages and advised a lot during the discussion. He has contributed in the discussion. As you know, that whenever Prime Minister spoke or we discuss in the forum, we always discuss Sabke Saath, Sabka Vikas. So this is the mantra, and obviously this include all sections of the people. Balu Deccan Chronicle. Can you tell us more about what the meeting? Can you tell us more about what the meeting discussed in terms of Telangana? You did say that Telangana BJP will come to power. How long was the discussion? And is there going to be a separate resolution on Telangana, a statement that is going to happen? Yeah, on Telangana, party is going to release a separate statement, but generally we have discussed Bangsbat in our political resolution. Home Minister Amit Shah ji has said during this deliberation that this Jatibad Bangsbat is the greatest scene, political scene that has been created or that has been committed in the soil of this country. So he said that now the era of Bangsbat will come to an end, and obviously Telangana will have a new government soon. Rakesh PTI. Sunday ADP. गृह मंत्री जी ने बोला कि आज हमारा जो देश इतना साल तक सफर किया है उसका मेन कारण जो है जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण का राजनीति. So once we finish these things, the country will not have any kind of problem and country will immediately march into the road of prosperity. So Home Minister during his speech he given a clarion call for the people of country that we should defeat Jatibad, Parivarvad and the politics of appeasement, and we should move to the politics of performance and politics of development. Sujit Thakur, Dainik Bhaskar. नहीं, आप किसको सेग्रीगेट करना चाहते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज को? देखिए, तिरंगा में कैसे पॉलिटिकलाइजेशन होगा? तिरंगा में क्या पॉलिटिकलाइजेशन है? तिरंगे में तो कोई पॉलिटिकलाइजेशन नहीं है. देखिए,
आज पॉलिटिकल रिजोल्यूशन में हमने ये बात डिस्कस नहीं किया हो, बट हमारा जनरल जो व्यू है बार बार आज हाउस में आया है कि ये देश को अगर हम विश्वगुरु बनाना है तब ये देश को जातिवाद, वंशवाद और पॉलिटिक्स ऑफ एपीजमेंट का राजनीति से ऊपर आना है। तो हमने कोई स्पेसिफिक बात डिस्कस करना या बोलना, इससे ज़्यादा जो मैसेज है, ये मैसेज बहुत ही तगड़ा रहा, बहुत ही स्ट्रांग रहा कि अभी देश को जातिवाद खत्म करना है, वंशवाद खत्म करना है और तुष्टीकरण का राजनीति खत्म करना है। ये जो बेसिक टेक अवे ऑफ दिस पॉलिटिकल रिजोल्यूशन वाज दैट कि देश को अभी इससे ऊपर जाना है। Mohit Bhatt, Times Now. My question is also related to that. Anything discussed on the radicalized incidents that are specifically happening in Udaipur, Amravati, and specifically what exactly you have to say on such incidents? देखिए, जब एक पार्टी का पॉलिटिकल रिजोल्यूशन का सरसा होता है तो हम कंट्रीज का मैक्रो बात करता है और उसमें जितना माइक्रो इशू आ जाता है। तो मेनली हमने यही शिनाख्त किया कि अगर देश को हम जातिवाद से बाहर निकाल सकता हूं, वंशवाद से निकाल सकता हूं और पॉलिटिक्स ऑफ एपीजमेंट से निकाल सकता हूं और कंट्री का पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस और पॉलिटिक्स का डेवलपमेंट तरफ ले जा सकता हूं, then all our problem will be solved. So the basic takeaway from this political resolution is that BJP should focus on politics of performance, politics of development, and we should defeat Jatibad, Vangsbad, Parivarbad, and the politics of appeasement. और यही हमारा आज जो एक आप स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या है, अगर आप एक शब्द में आप सुनना चाहेगा तो यही सबसे बड़ा मैसेज था। Brajesh Pandey, News X. After the dressing down which was given by Supreme Court to Nupur Sharma, there has been a massive outrage. Do you think that the party still continues to dump her or? नहीं, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसका पॉलिटिकल रिजोल्यूशन से क्या संबंध है, मुझको दिखाई नहीं देता है। आप लोग अभी आप बहुत लोगों का बारे में हम बोला कि जैसे गुजरात का रायट का समय में ऐसा ही बहुत सारे मीडिया क्वेश्चन पूछा था और 20 साल का बाद ऐसे ही मीडिया का बारे में सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी किया। तो हमारा जो इशू है, मैक्रो इशू में हम बात कर रहे थे कि देश को जातिवाद से ऊपर ले जाओ, देश को परिवारवाद का ऊपर ले जाओ। स्मृति काक रामचंद्रन। मैंने 18 साल पहले का बात किया हूँ, आज का बात नहीं किया हूँ मैंने। I am talking you about 18 years back. स्मृति काक रामचंद्रन, हिंदुस्तान टाइम्स। देखिए, अगर आप अमित शाह जी का स्पीच का मैंने जब आप लोग का सामने जिक्र किया तो अब आप लोग का एक आइडिया हो ही गया है कि उनका डायरेक्शन क्या था। तो अगर कम्युनल पॉलिटिक्स इज व्हाट? कम्युनल पॉलिटिक्स इज ए ऑफशॉट ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ एपीजमेंट। अब कम्युनल पॉलिटिक्स देश में कैसा हुआ? तुष्टीकरण का राजनीति से ही हुआ। सो अगर हम तुष्टीकरण का राजनीति को खत्म कर देता हूं तो कम्युनलिज्म अपने आप खत्म हो जाएगा। ये तो देश में कोई कम्युनल राजनीति करना चाहते का, सब तो चाहते कि मेरा रोजगारी हो, मेरा अच्छा जीवन हो। ये पॉलिटिक्स ऑफ तुष्टीकरण जब खत्म हो जाएगा तो ये सारा इश्यू अपने आप खत्म हो जाएगा, यही हम लोग का मानना है। मौपिया नंदी, 24 घंटा। नहीं, अमित शाह जी ने बोला है कि ऑपोजिशन हैज आल्सो क्रिटिसाइज सीए। तब उनमें पूरा सारे जो लिस्ट दिया कि आज देश में जो भी अच्छा काम हुआ है, सारे अच्छा काम को opposition has criticized, and on this list he has also mentioned CA. So thereby आपको you can always conclude. I think in this entire speech he has flagged CA as a part of our achievement. So
time will come and he will decide the time, but सीए का ऊपर हमारा जो प्रतिबद्धता है इसको उन्होंने दोहराया. पीयूष, रिपब्लिक टीवी. Sir, you have multiple times answered the question to radicalization which is taking place in the country. There are some media reports suggesting that homemade respects were paid to Kanhaiya Lal Bhutani in Udaipur. Is it true, sir? देखिए, मैं तो उसका ऊपर हमारा जो क्लैरिफिकेशन आना है तो आ ही जाएगा, बट बेसिकली मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि हम ये इतना बड़ा देश है, सारे बात हम इंसिडेंट वाइज इंसिडेंट वी कैन डिस्कस, बट द इशू इज व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ इट. अगर कांग्रेस ने ये देश में तुष्टीकरण का राजनीति का शुरुआत नहीं करता था, टुडे वी वुड नॉट हैव डिस्कस एनीथिंग लाइक उदयपुर और एनी इंसिडेंट. So, in this platform where we discuss macro things and guideline for the next, till we come for the next executive, Amit Shah ji has clearly indicated, our political resolution has clearly indicated that we have to work continuously to free this country from the politics of appeasement, जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद. बाकी सारे जो आप इंसिडेंट का नाम आप लेगा और काल भी होगा, कुछ आगे भी हुआ है, हम तो इंसिडेंट वाइज इंसिडेंट वी कैन डिस्कस, बट व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ इट. व्हेन दिस काइंड ऑफ गैदरिंग हैपेंस, वी बेसिकली डिस्कस द प्रेस्क्रिप्शन, हाउ टू ओवरकम, हाउ टू टेक कंट्री आउट ऑफ ऑल दिस इश्यूज. विकास चंद्रा, न्यूज नेशन. Today, Karnataka CM Bommai ji has also discussed elaborately about the politics that is happening in the south. He has also briefly mentioned that rising of various fundamentalist organization and how Congress is trying to जातिवाद को एक चरम सीमा में ले जाके एक जाति का अंदर में भी, और हाउ दे आर ट्राइंग टू क्रिएट मोर जातिवाद. So basically we discuss about the situation in southern state and the hope in the entire house is completely in a positive mood. The delegation from our South Indian state strongly believe that we are going to have a major breakthrough in South India soon, be it in Telangana, be it in Tamil Nadu. The next growth area of BJP will come from South. That is the collective hope and collective findings of the House. रत्ना सियासत. During the deliberation, आर्टिकल 370 का बारे में चर्चा हुआ, अयोध्या में राम मंदिर का बारे में भी चर्चा हुआ. जनरली वोमेन एम्पावरमेंट which include everything. So वोमेन एम्पावरमेंट का बारे में बहुत अच्छा चर्चा हुआ, और जो भी वोमेन एम्पावरमेंट का जो भी ऑब्स्टैकल्स है उसको हम लोग को रिमूव करना है. दैट इज द व्यू ऑफ द हाउस. एंड as I told you that in this entire political resolution, more and more macro things has been discussed. पायल मेहता. You represent the Northeast as the NEDA chairperson as well. When you spoke about the political resolution, what is the roadmap ahead for the Northeast and why do you not think things like the Naga Accord being implemented? Look, basically when I seconded the political resolution, I seconded whatever has been said by Home Minister in the floor of the House. So Home Minister himself mentioned about the Northeast, and he has also said that how now BJP has permanently come to stay in the Northeast, and how during the post 2014, how Modi ji has actually initiated a huge development activities in the Northeast. We discussed about removal of APSA from the 60% area of Northeast. He also said that by 2024 there will be no fault line which will be there in the Northeast. He has said that हमें
नॉर्थ ईस्ट का सारा समस्या 2026 का पहले हम लोग समाधान करेगा। ठाकुर रविंद्र सिंह, जी न्यूज। क्या राजनीतिक प्रस्ताव में जयपुर की घटना हो या फिर अमरावती की घटना हो, इसको स्ट्रांगली वर्डेड आतंकवादी घटना माना गया और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी में आतंकवाद सबसे बड़ा एक मुद्दा है। देखिए, हमने पॉलिटिकल रिजोल्यूशन में देश का इंटरनल सिचुएशन का इंटरनल जो हमारा सामने चैलेंजेस है इसका बारे में होम मिनिस्टर ने बताया, लेकिन मैं आप लोगों को यही बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि जब एक इतना बड़ा पॉलिटिकल एक एग्जीक्यूटिव होता है, वेयर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट्स, पार्टी प्रेसिडेंट प्रेजेंट्स, चीफ मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, एवरीबॉडी कम्स, we discuss macro things, we do not discuss micro things. So ये प्रस्ताव में काफ़ी सारे बात रखा गया, through which we can create a strong and robust internal security or environment in the country. But सारे डिस्कशन हमने मैक्रो लेवल तक रखा। माइक्रो लेवल तक लोगों ने जो इतना बड़ा जो एक गैदरिंग होता है और which is the highest body so far as BJP is concerned, तो हमने माइक्रो लेवल का डिस्कशन को बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ। वी टॉक अबाउट मैक्रो, एंड मैक्रो लेवल में फंडामेंटलिज्म, रेडिकलिज्म, अपीजमेंट, ऑब्वियसली एवरी इशू वी हैव डिस्कस्ड। पूनम पांडे, नवभारत टाइम्स। देखिए, मैंने इतना ही बताया कि अमित शाह जी ने बोला कि राजनीति में हिंसा खत्म होना चाहिए, तो मैंने उनको कॉन्टेक्स्ट नहीं पूछा, बट दिस वाज पार्ट ऑफ द एंटायर पॉलिटिकल रिजोल्यूशन। Sir, I have one question. Sir, since you seconded the resolution, means that you understood it very well. Since you meet Mr. Amit Shah, you know when it says what it means. So today, when we are speaking about appeasement as a larger template and macro issue, can we safely assume it also included incidents like Udaipur? देखिए, मैं बार बार यही बताना चाहता हूँ कि अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में हम इंसिडेंट वाइज डिस्कस करूँगा तो दैट वाज नॉट द मैंडेट ऑफ दिस हाउस। Does it include that? नहीं, देखिए, जब मैक्रो लेवल में वी टॉक अबाउट पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, we talk about तुष्टीकरण, we talk about fundamentalism, and we talk about taking the country to the politics of performance and politics of development. I think you can deduct by yourself that what BJP wants to do in next 10 years, 20 years, 30 years. हमारा कंट्री में, देश में दो ही पॉलिटिक्स होना चाहिए कि भाई आप परफॉर्म करो और सरकार चलाओ, देश में डेवलपमेंट करो। तो दीज टू आर द बेसिक buzzword in the entire deliberation that BJP wants to create an environment in this country which will be centered around politics of performance and politics of development. No appeasement, no जातिवाद, no वंशवाद, no परिवारवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुनः आने वाले हैं। माननीय हेमंत जी का एक और मीटिंग है।